हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रॉब्लम केस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर। देखिए, जब आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हाइपोथेसिस के ऊपर परफॉर्म करने के लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस तरह से आपके मैनुअल में लिखा गया है या जिस तरह से आपके करिकुलम में लिखा गया है कि परफॉर्म हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग जेड टेस्ट, बस ऐसे ही आ जाएगा और आपको परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या होगा, एक केस दिया रहेगा, मतलब एक रियल टाइम प्रॉब्लम दिया रहेगा। ये जैसे आपके कॉस के टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम होता है, उस तरह से एक प्रॉब्लम दिया रहेगा, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक केस हम डिस्कस कर रहे हैं। सपोज यू वर्क फॉर अ कॉफी शॉप, want to determine if the waiting time for the customer to receive their coffee order is significantly different from the company's target of 3.5 minute। तो वो क्या करना चाहती है, टेस्ट करना चाहती है कि उनका जो कॉफी शॉप का जो वेटिंग टाइम है वो 3.5 से डिफरेंट है कि नहीं है। जो उनका टारगेट है 3.5 मिनट में तो सर्व हो जानी चाहिए। तो टू टेस्ट हाइपोथेसिस यू कलेक्ट अ सैंपल ऑफ 30 कस्टमर ऑर्डर एंड रिकॉर्ड दियर वेटिंग टाइम्स। 30 कस्टमर्स के ऑर्डर को क्या करना है, ट्रैक करना है और उनकी वेटिंग टाइम को रिकॉर्ड करना है। बेस्ड ऑन द सैंपल डेटा परफॉर्म वन सैंपल जेड टेस्ट। अब इस डेटा के बेस पे हमें क्या करना है, सैंपल वन ही सैंपल है यहाँ पर, ओके। Then Z test perform करना है, determine if there is a significant difference between the mean time of the customer order and the target of 3.5 मिनट। तो हमें क्या करना है, ये टेस्ट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन किस तरह से फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नल हाइपोथेसिस S0 फ्रेम करना है। देन अल्टरनेट हाइपोथेसिस HA और H1 फ्रेम करना है। परफॉर्म वन सैंपल जेड टेस्ट यूजिंग द प्रोवाइडेड डेटा। जो भी 30 कस्टमर का डेटा हमने कलेक्ट किया है और उनकी वेटिंग टाइम को रिकॉर्ड किया, उसके बेसिस पे हमारा सिग्निफिकेंस लेवल यहाँ पर कितना है, 0.05। तो हमने क्या किया, दोनों हाइपोथेसिस सेट कर ली, सिग्निफिकेंस लेवल सेट कर लिया। इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ जेड टेस्ट इंक्लूडिंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक, क्रिटिकल वैल्यू एंड पी वैल्यू। हम पी वैल्यू के लिए नहीं जा रहे, यहाँ पर हम क्रिटिकल वैल्यू से क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। Based on your interpretation, what conclusion you draw regarding the mean waiting time for the customer order compared to target। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि हमें ये 30 कस्टमर का डेटा दे दिया। हो सकता है एग्जाम में आपको ये डेटा क्या करना पड़े, इनपुट करना पड़े, या हो सकता है आपको ये डेटा इंपोर्ट करना पड़े एक्सेल शीट से। तो एक्सेल शीट से डेटा इंपोर्ट करके कैसे जेड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी हमने जो प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग जेड टेस्ट, उसमें डिस्कस की है। आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सपोज कर रहा हूँ कि मुझे डेटा दिया हुआ, तो ये 30 सैंपल्स क्या है मुझे दिए गए हैं। लेट द वेटिंग टाइम आर एस फॉलोज, 3.2 मिनट फर्स्ट कस्टमर के लिए, 4.0, ओके, किसी कस्टमर के लिए 3.9 है, 3.6 है, देन 3.7 है। इस तरह से सबका क्या है, मीन वेटिंग टाइम दिया हुआ है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है। हाइपोथेसिस मतलब एक नल हाइपोथेसिस होगी और अल्टर। तो नल हाइपोथेसिस में जनरली हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो टारगेट है हम उस टारगेट पे हैं, ओके, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ओके। तो वेटिंग टाइम, तो मैंने पहले वेटिंग टाइम से ये पूरा डेटा मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो वेटिंग टाइम नाम करके मैंने क्या किया, एक वेटिंग अंडरस्कोर टाइम करके एक वेरिएबल बनाया, ओके। ये एक वेरिएबल में क्या किया, ये पूरे वेटिंग टाइम्स को क्या कर दिया, असाइन किया। तो कैसे लिखा, वेटिंग टाइम असाइन ये सी, ओके। देन यहाँ पर ये पूरा डेटा लिख दिया। अब फॉर्मुलेट मैं हाइपोथेसिस कर रहा हूँ। तो नल हाइपोथेसिस क्या है मेरी, नल हाइपोथेसिस S0 द वेटिंग टाइम इज इक्वल टू 3.5 मिनट्स। वेटिंग टाइम जितना हमारा टारगेट है उतना ही है। देन अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गया, द वेटिंग टाइम इज नॉट इक्वल टू 3.5 मिनट्स। वेटिंग टाइम 3.5 मिनट्स के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, टू टेल टेस्ट है। यहाँ पर बात कर ले तो ये क्या है, टू टेल टेस्ट है, ये याद रखना आप, ओके। देन जब भी इक्वल टू और नॉट इक्वल टू केस होता है, टू टेल टेस्ट। अब यहाँ पर पॉपुलेशन मीन अंडर द नल हाइपोथेसिस, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, एम यू, दैट इज म्यू बोलते हैं, पर म्यू नहीं है सिंबल अपने पास, तो अपन एम यू लिख रहे हैं, एम यू। तो एम यू कितना लिख दिया, 3.5 मिनट्स। तो असाइन कर दिया मैंने 3.5 मिनट्स। अब सिग्निफिकेंस लेवल सेट कर दिया अल्फा। ये आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो यहाँ पर अल्फा जनरली आगे मैंने स्मॉल ही यूज किया है, तो आप भी स्मॉल ही यहाँ पर रखिए कि अल्फा 0.05।
देन अब सैंपल मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्स अंडरस्कोर बार क्या है, मीन वेटिंग टाइम। यहाँ पर मुझे न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि जो भी डेटा मेरा क्या है ऑलरेडी न्यूमेरिक फॉर्म में। अगर यहाँ पर आके आप क्लास टेस्ट कर लोगे तो आपको न्यूमेरिक ही मिल जाएगा, पर क्या होता है अगर आप डेटा इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको न्यूमेरिक करना पड़ेगा। देन एक्स बार मीन वेटिंग टाइम, एक्स सिग्मा मतलब सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी वेटिंग टाइम। तो ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, इस सैंपल का मीन, तो दोनों निकाल लिया। अब सैंपल साइज भी लगेगी हमें, तो सैंपल साइज मतलब किस में स्टोर करेंगे, एन इक्वल टू लेंथ ऑफ वेटिंग टाइम्स 30 सैंपल्स हैं। देन अब हम क्या कर रहे हैं, वन सैंपल जेड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, वन सैंपल जेड टेस्ट। तो अगेन क्या है फॉर्मूला, जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन। तो यहाँ पर जेड स्कोर इक्वल टू एक्स बार माइनस एम यू होल डिवाइड बाय एक्स सिग्मा, दैट इज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो ये क्या हो जाएगा, इससे जेड स्कोर मिल जाएगा। अब क्रिटिकल वैल्यू का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर टेस्टिंग के मतलब कंपैरिजन के लिए और डिसीजन के लिए। तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड है, तो क्रिटिकल वैल्यू फॉर द जेड स्कोर। तो क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉम 1 - अल्फा/2, 1 - अल्फा/2 क्यों कर रहे हैं, ओके 1 - अल्फा/2 कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 2 टेल टेस्ट है। अगर 1 टेल टेस्ट होता तो 1 - अल्फा ही करते। 1 टेल टेस्ट क्या होता है, एक ग्रेटर होता है, मतलब नल हाइपोथेसिस ग्रेटर देन सम वैल्यू और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेस देन सम वैल्यू, ओके। तो ये क्या होता है आपका 1 टेल टेस्ट होता है। अब यहाँ पर 2 टेल टेस्ट है, क्यों, क्योंकि मैंने बोला है कि आपका जो म्यू है, ओके, वो एवरेज वेटिंग टाइम 3.5 मिनट है, और दूसरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है, एवरेज वेटिंग टाइम नॉट इक्वल टू 3.5 मिनट्स। तो यहाँ पर ये क्या है, 2 टेल टेस्ट है। देन अब जो प्रिंट रिजल्ट आते हैं, इस स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं, पर आप परफॉर्म कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो कैट कैट प्रिंट करने के लिए जेड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ओके, ये तो मुझे खुद प्रिंट करवाना है। उसके बाद ये क्या होता है, ये जो कैलकुलेशन हुई उससे लेना है, तो इसलिए जो कैलकुलेशन में वेरिएबल का नाम असाइन किया था वही नाम यहाँ पर ले रखा है मैंने, ओके, जेड स्कोर। फिर नेक्स्ट लाइन कॉमा, नेक्स्ट लाइन के लिए \n, देन कैट अगेन क्रिटिकल वैल्यू, ये मुझे प्रिंट करना है खुद ही, और ये क्या करना है, जो कैलकुलेशन हुई है उससे लेना है, तो ये रहा यहाँ पर। देन नेक्स्ट लाइन। अब इंटरप्रेट ऑप्शनल है, आप इसे नहीं लिखे तो भी चलेगा। अब इंटरप्रिटेशन या मेक डिसीजन के लिए क्या करेंगे, आप एक कंडीशन डालेंगे, इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड स्कोर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू इज, देन क्या करना है आपको, प्रिंट क्या करना है, कैट रिजेक्ट नल हाइपो। आपने इतना पुट किया तो भी चलेगा, या आगे लिख दिया तो जिससे क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट, आप कंक्लूजन लिख रहे हो, इसका मतलब देयर इज अ सिग्निफिकेंट एविडेंस टू सजेस्ट दैट द मीन वेटिंग टाइम इज डिफरेंट देन 3.5, नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। एल्स fail to reject the null hypothesis, there is no significant evidence to suggest that the writing time is different from 3.5 minutes। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, आर में परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, आर वर्क स्पेस में इन सारी चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये डेटा मैं ले लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट, ओके, इसको रफ कर देते हैं, ये डेटा आई थिंक कॉपी हो जाए, जस्ट एक हम इसको आर में परफॉर्म करते हैं। तो जस्ट 1 मिनट में यहाँ पर आर ओपन कर, ये रही आर की विंडो। आई होप आर की विंडो सभी को विजिबल है। जैसे इसमें जो भी थोड़ी चेंजेस है वो मैं कर देता हूँ ताकि जीआई अच्छा हो जाए आपके लिए। आई होप क्लियरली विजिबल है सभी को। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि जब भी हमें क्या होता है कि जेड टेस्ट परफॉर्म करना है, तो नेसेसरी अगर कोई लाइब्रेरीज है उसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत है तो उसे इंपोर्ट कर लेते हैं, पर यहाँ पर हम लोग कोई एक्सेल डेटा इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो रीड एक्सेल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ, लिखता हूँ वेटिंग अंडरस्कोर टाइम्स, ओके, असाइन करता हूँ सी, और यहाँ पर जो भी डेटा मैंने कॉपी किया था वो डेटा पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो ये डेटा मैंने कॉपी कर रखी थी, ये डेटा कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और ये डेटा पेस्ट कर देते हैं, ओके। चलिए, तो ये हो गया डेटा। हम देखते हैं वेटिंग टाइम दिखा रहा है कि नहीं, वेटिंग चेक कर लेते हैं, टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा, डाउट में रहते आप तो।
वेटिंग टाइम्स। ओके, तो यस टोटल कितने डेटा हैं 1। ओके 30 डेटा है अपना। ओके, यहाँ पर टेस्ट भी कर लेते हैं, आगे चल के तो टेस्ट करना है, यहाँ पर भी टेस्ट कर लेते हैं। लेंथ वेटिंग टाइम 30 इंपोर्ट हुआ है कि नहीं, वेटिंग अंडरस्कोर टाइम्स, यस 30 इंपोर्ट हुआ है, नो प्रॉब्लम। ओके, अब डेटा इंपोर्ट हो गया, तो डेटा इंपोर्ट होने के बाद नल हाइपोथेसिस सेट करनी है। तो आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ऐसे ही कमेंट्स की तरह ओके लिख दीजिए नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस H0 क्या हो जाएगा, द एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू 3.5 मिनट्स। ओके, देन अल्टरनेट हाइपोथेसिस आप लिख देंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 आप लिख दीजिए द एवरेज वेटिंग टाइम is not equal to 3.5 minutes। ओके, तो आपने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट कर दी। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि आप सिग्निफिकेंस लेवल को सेट कर दे। तो हैश टैग सेट सिग्निफिकेंस लेवल, सेट सिग्निफिकेंस लेवल। तो सिग्निफिकेंस लेवल किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। तो अल्फा असाइन कर देता हूँ 0.05, अल्फा हो गया मेरा। देन सिग्निफिकेंस लेवल सेट हो गया। सिग्निफिकेंस लेवल सेट होने के बाद जो कुछ भी रिक्वायरमेंट हमें z फाइंड आउट करने के लिए, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फाइंड करने के लिए, वो सारी चीज़। तो पहली रिक्वायरमेंट तो मुझे म्यू होती है, दैट इज द पॉपुलेशन मीन। तो मैं यहाँ पर हैश टैग करके लिख देता हूँ पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन अंडर नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एम यू असाइन कर देता हूँ 3.5। अब जो सैंपल मीन, तो सैंपल मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन। तो क्या हो जाएगा एक्स बार असाइन मीन, क्या हो जाएगा वेटिंग टाइम्स। ये डेटा मैंने वेटिंग टाइम्स में सेव करके रखा है, वेटिंग टाइम्स। ओके, देन एक्स अंडरस्कोर सिग्मा असाइन कर लेता हूँ एस डी वेटिंग टाइम्स। ओके, अब इसके अलावा मुझे क्या करना है, सैंपल साइज, सैंपल साइज जिसको बोलते हैं एन। तो एन लेंथ, लेंथ वेटिंग टाइम्स। ओके, ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट करी, लगभग सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। ओके, चलो इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो हैश टैग ऑप्शनल स्टेप है, आप प्रिंट ना करें तो भी चलता है, प्रिंट रिजल्ट्स। ओके, तो पहला क्या होगा कैट। ओके, कैट लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख दिया, पहले क्या हम कर रहे हम लोग पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन पुट कर लेते, पॉपुलेशन मीन सेमीकोलन। ओके, बंद कर दिया मैंने क्योंकि ये मैं प्रिंट कर रहा हूँ अपनी तरफ से। अब जो मैंने डेटा असाइन किया वो डेटा, तो एम यू नाम दिया है उसको। ओके, देन कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमा में बैक स्लैश एन, ताकि नेक्स्ट लाइन में हम जाए। ओके, एंटर, पॉपुलेशन मीन आ गया 3.5, देन कैट। उसके बाद क्या लिखता हूँ, सैंपल मीन, सैंपल मीन सेमीकोलन 1 कॉमा, देन सैंपल मीन को मैंने एक्स बार में सेव किया है, एक्स अंडरस्कोर बार, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स में बैक स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, देन सैंपल मीन आ गया 3.62, देन कैट सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल एसडी लिखता हूँ, देन इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा वहाँ पर भी स्टार्ट नहीं किया मैंने। देन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्स अंडरस्कोर सिग्मा में रखा है हमने, सिग्मा एस स्मॉल है, यस। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। सैंपल साइज भी प्रिंट कर लेते हैं, कैट
सैंपल साइज बैक स्पेस सैंपल साइज n है, इन्वर्टेड कॉमा बैकस्लैश n, कोई ब्रैकेट, अच्छा इन्वर्टेड कॉमा हमारा नहीं, ओके जस्ट सैंपल साइज क्या हो गया हमारा 30 हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रिंट हो गई। ओके, ये कुछ जब हम कुछ मिस कर जाते हैं उसकी वजह से होता है, और ट्राई कीजिए कि कुछ चीज़ें मिस आउट आप ना करें। देन अब हम इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं। तो नहीं सॉरी, जेड स्कोर अभी तक हमने किया नहीं है। ओके, तो जेड स्कोर के लिए फाइंड करते हैं। तो जेड अंडरस्कोर स्कोर असाइन करते हैं। क्या होता है हमारा, पहले ब्रैकेट लगा देता हूँ, एक्स अंडरस्कोर बार माइनस एम यू होल डिवाइड बाय, ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स अंडरस्कोर सिग्मा डिवाइड बाय एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट ऑफ एन। ओके, तो जेड स्कोर को भी प्रिंट कर लेते हैं हम, क्या आता है, तो कैट जेड स्कोर कॉमा जेड स्मॉल में लिखा है अभी मैंने, इसलिए स्मॉल लिख रहा हूँ, बैकस्लैश एन। जेड स्कोर आ गया 2.575965। ओके, तो जेड स्कोर भी, अब क्रिटिकल वैल्यू भी निकाल लेते ताकि कंपैरिजन हो। क्रिटिकल वैल्यू, सॉरी क्रिटिकल अंडरस्कोर वैल्यू, क्रिटिकल अंडरस्कोर वैल्यू। तो यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्यू नॉम ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 टेल टेस्ट है। तो क्रिटिकल वैल्यू भी देख लेता हूँ क्या है, क्रिटिकल वैल्यू इज क्रिटिकल वैल्यू सेमी कॉलन कॉमा, सॉरी पहले कॉमा, क्रिटिकल वैल्यू स्मॉल में लिखा मैंने, क्रिटिकल अंडरस्कोर वैल्यू कॉमा डबल कोड में बैकस्लैश एन। तो क्रिटिकल वैल्यू भी आ चुका है। अब हम कंडीशन की तरफ जाएंगे। तो कंडीशन क्या कहता है, इफ एब्सोल्यूट एबीएस एब्सोल्यूट ऑफ जेड स्कोर, तो जेड स्कोर मैंने स्मॉल में लिखा है, एब्सोल्यूट ऑफ जेड अंडरस्कोर स्कोर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू भी स्मॉल में लिखा, क्रिटिकल अंडरस्कोर वैल्यू। अगर ऐसा केस होता है तो क्या करना है आपको, आपको प्रिंट करना है। प्रिंट मतलब कैट हो गया। ओके, जस्ट शॉर्ट में ही लिखता हूं मैं, रिजेक्ट, आप भले पूरा लिख सकते हैं, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, देन एल्स, सॉरी ये ब्रैकेट बंद होगा। ओके, ब्रैकेट बंद। आप नेक्स्ट लाइन में लिखो या इसी लाइन में कंटिन्यू करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल्स क्या करना है आपको, कैट फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, तो इससे भी ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, तो इसका भी ब्रैकेट बंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा आंसर, रिजेक्ट, अच्छा हमने बैक स्लैश एन नहीं दिया इसलिए इसी लाइन में कंटिन्यूएशन में आ रहा है। ओके, बैक स्लैश एन दे देंगे तो कंटिन्यूएशन में नहीं आएगा, नेक्स्ट लाइन में आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा आंसर, रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। ओके, तो नल हाइपोथेसिस क्या करना है, हमें रिजेक्ट कर देना। क्यों, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है जेड स्कोर यहाँ पर 2.57 है और वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है। अगर जेड स्कोर क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हमने किया। पहले हमने डेटा लिखा। ओके, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डेटा इंपोर्ट कर सकते हो या डेटा इस तरह से लिख सकते हो। डेटा इंपोर्ट किया तो उसे क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन लेंथ तो हमने इसी तरह से निकाल ली थी। फिर आपको क्या करना है, हाइपोथेसिस सेट करना है। हाइपोथेसिस सेट करने के बाद अल्फा सेट करना है, दैट इज सिग्निफिकेंस लेवल। देन आपको आपका नल हाइपोथेसिस के अंदर जो पॉपुलेशन मीन सपोज कर रहे हो वो मानना है। देन उसके बाद सैंपल मीन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। देन सैंपल साइज,
आप प्रिंट करना चाहो ना करना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद आप सिंपली क्या कीजिए, जेड स्कोर फाइंड कीजिए। जेड स्कोर के बाद उस जेड स्कोर के लिए आप क्या कीजिए, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट किया, अब जेड स्कोर और क्रिटिकल वैल्यू को क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो भी रिजल्ट, मीन्स क्या होता है, अगर जेड स्कोर की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है तो आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, अगर कम है तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है, दैट इज द फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, और यहाँ पर बैक स्लैश एंड डाल दीजिएगा ताकि क्या हो जाएगा, आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो दैट्स ऑल विद द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस यूजिंग द जेड टेस्ट। हमने एक जेड टेस्ट और एक क्वेश्चन, एक रियल टाइम क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आ सकता है, या जो आपके टेक्स्ट बुक में जिस तरह के क्वेश्चन है उसको लेकर हमने डिस्कस किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको प्रैक्टिकल करते वक्त किसी भी तरह के कोई इश्यूज फेस करते हैं तो हमें क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, श्योरली मैं रिप्लाई करूंगा उसको लेकर। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।